एक मॉडर्न एआई सिस्टम एक ही इन आउटपुट को लेकर और यूज स्टेप बाय स्टेप सुधार कर बेहतर बिकमता है। एक स्टेप सिग्नोटल को थोड़ा बदलता है, फिर यूज आगे बढ़ाता है। अगला स्टेप उस रिजल्ट को पढ़ता है और यूज फिर से अपडेट करता है। ये एक चेन में कई बार रिपीट बिकमता है। एक्सपेक्टेशन सिंपल है, ज्यादा स्टेप्स से बेहतर रिजल्ट्स मिलने चाहिए, वाई की हर स्टेप से सुधार बिकमता है। ओपन एआई और गूगल डीप माइंड की टीम्स ऐसे और स्टेप्स जोड़कर बड़े सिस्टम्स बनाती हैं, लेकिन असल आउटकम उस एक्सपेक्टेशन से मैच नॉट ही करता। सिस्टम बढ़ता है, फिर भी इंप्रूवमेंट स्लो हो जाती है और कॉस्ट फायदे से ज्यादा तेजी से बढ़ती है। ये एक क्लियर लिमिट बनाता है कि सिंपल स्केलिंग कितनोटी दूर तक जा सकती है। हर स्टेप पर सिस्टम नंबर्स के एक बंडल पर काम करता है जो अब तक मिले पैटर्नॉट्स को कैरी करता है। स्टेप उस बंडल को पढ़ता है, कैलकुलेशन करता है और एक नोटिया बंडल बनाता है। वह नोटिया बंडल अगले स्टेप के लिए इन आउटपुट बन जाता है। इससे अपडेट्स की एक लंबी चेन बनती है जिसमें सिग्नोटल मॉडिफाई बिकमते हुए आगे बढ़ता रहता है। आखिर तक सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड सिग्नोटल बनोटा लेता है जो प्रिडिक्शन और रीजनोटिंग को सपोर्ट करता है। इंजीनियर्स बाद में हर स्टेप को एक लेयर कहते हैं, लेकिन सबसे पहले जो मायनोटे रखता है वह है बिहेवियर। सिस्टम यूजी सिग्नोटल को आगे बढ़ते हुए बार बार लिखता रहता है और हर बार लिखनोटे से यह थोड़ा बदल जाता है कि कौन सी जानोटकारी बची है और कौन सी खो गई है। शुरुआती इनॉट फॉर्मेशन को गायब बिकम नोट से रोक नोट के लिए इंजीनियर्स नोट एक रूल ऐड किया। हर स्टेप ओरिजिनोटल सिग्नोटल को रखता है और यूज रिप्लेस करनोट के बजाय एक छोटा अपडेट ऐड करता है। सिग्नोटल बिनोटा बदले आगे बढ़ता रहता है, जबकि हर स्टेप अपना कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर से ऐड करता है। इससे सिस्टम में एक स्टेबल पाथ बनाता है जो हमेशा शुरुआती इनॉट फॉर्मेशन को कैरी करता है। वह पाथ ट्रेनिंग फीडबैक को बिनोटा फीका पड़े पीछे जानोटे देता है। इस स्ट्रक्चर के बिनोटा गहरे सिस्टम स्ट्रेन बिकम नोट में फेल हो जाते, वाई की सिग्नोटल कई स्टेप्स से पीछे जाते हुए बहुत जल्दी कमजोर हो जाता। प्लीज सब्सक्राइब करें। यह पहले तो ठीक काम करता है, पर सिग्नोटल का बिहेवियर एक नॉटी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। हर स्टेप अपने आउटपुट को पहले से मौजूद हर चीज के ऊपर ऐड करता है। सिग्नोटल आगे बढ़ते ही बड़ा बिकमता जाता है। शुरुआती स्टेप्स हर स्टेज पर उस सिग्नोटल में पूरी तरह से मौजूद रहते हैं। बाद के स्टेप्स एक बढ़ते हुए बेस के ऊपर ऐड किए जाते हैं। उनॉट के अपडेट्स पहले से मौजूद चीजों के मुकाबले छोटे हो जाते हैं, भले ही वे अपडेट्स मीनोटिंगफुल और सही क्यों ना आर। इस वजह से सिस्टम में लर्नोटिंग अनइवन हो जाती है। शुरुआती स्टेप्स को स्ट्रॉन्ग फीडबैक मिलता है और वे बेहतर बिकमते रहते हैं, जबकि बाद के स्टेप्स को वीकर फीडबैक मिलता है और वे रिजल्ट को अफेक्ट करनोटे में स्ट्रगल करते हैं। सिस्टम गहरा लगता है, लेकिन यूएस की ज्यादातर गहराई यूजफुल काम नॉट ही कर रही बिकमती है। एक्स्ट्रा स्टेप्स तो बिकमते हैं, लेकिन सिग्नल बढ़नोटे के साथ उनोट का कंट्रीब्यूशन कम बिकमता जाता है। इससे एफिशिएंसी कम बिकमती है और कॉस्ट बढ़ती है, बिनोटा परफॉर्मेंस में इक्वल गेन्स दिए, जो सिस्टम के और बढ़नोटे पर ज्यादा नोटिसेबल हो जाता है। एक और लिमिटेशन है कि हर स्टेप को इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। हर स्टेप सिर्फ पिछले स्टेप का रिजल्ट पढ़ता है। सारी पिछली इंफॉर्मेशन पहले ही उस एक सिग्नल में कंप्रेस हो चुकी बिकमती है। जैसे जैसे सिस्टम उस सिग्नल को अपडेट करता रहता है, डिटेल्स खो जाती हैं। वही बंडल बार बार रीराइट किया जाता है। कई स्टेप्स के बाद यूजफुल इंफॉर्मेशन फेड हो जाती है, वाई की यूज अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्रिजर्व नॉट ही किया जाता है, खासकर जब कई अपडेट्स एक सीक्वेंस में बिकमते हैं। असल में ये एक फेलियर पॉइंट बन जाता है। हो सकता है कि बाद के किसी स्टेप को ऐसी जानोटकारी चाहिए हो जो कई स्टेप्स पहले मौजूद थी, लेकिन वो जानोटकारी शायद तब तक गायब हो चुकी हो। सिस्टम यूज वापस नॉट ही ला सकता, वाई की यूज सिर्फ लेटेस्ट वर्जन ही दिखता है। इससे प्रोसेस कम भरोसेमंद हो जाता है, खासकर उन कामों के लिए जो कई स्टेप्स में डिटेल्स बनोटाए रखनोटे पर निर्भर करते हैं या सीक्वेंस के अलग अलग पॉइंट्स से जानोटकारी को एक साथ जोड़नोटे पर। अब एक अलग डिजाइन यह बदल देता है
कि हर स्टेप असल में क्या एक्सेस कर सकता है। लास्ट सिग्नोटल का इस्तेमाल कर नोटे के बजाय हर स्टेप सीधे पुरानोटे सिग्नलों को देख सकता है। इसका मतलब है कि एक स्टेप कई पुरानोटे वर्जन में से चुन सकता है, बजाय इसके कि वह एक कंप्रेस्ड वर्जन पर नोटिर्भर रहे। यह कई पुरानोटे सिग्नलों को मिलाकर एक नोट या सिग्नोटल बनाता है। यह सिस्टम को उस इनफॉर्मेशन को दोबारा इस्तेमाल कर नोटे की परमिशन देता है जो शायद खो जाती, और काम की डिटेल्स को आगे लानोटे में मदद करता है जब नोट की बाद में प्रोसेसिंग के लिए ज़रूरत भी कमती है। इस सिलेक्शन को काम कर नोटे के लिए सिस्टम पहले के सिग्नल्स को थेट्स असाइन करता है। हर थेट यह तय करता है कि पिछले सिग्नोटल का कितनोटा इनफ्लुएंस है। कुछ स्टेप्स रीसेंट सिग्नल्स पर ज़्यादा डिपेंड करते हैं, वाई वे ज़्यादा रिफाइंड भी कमते हैं। दूसरे स्टेप्स उन डिटेल्स को रिकवर कर नोटे के लिए और पीछे जाते हैं जो बाद में खो गए थे। ये थेट्स ट्रेनिंग के दौरान सीखे जाते हैं और इन आउटपुट के बेस पर चेंज भी कमते हैं। सिस्टम हर स्टेप पर इन इन्फॉर्मेशन को कैसे कंबाइन करता है, यूज एडजस्ट करता है इस बेस पर कि अलग अलग कंडीशंस में सबसे अच्छा रिजल्ट क्या देता है। यह मिक्सिंग ध्यान से कंट्रोल की जाती है ताकि सिग्नोटल स्टेबल रहे। सब कुछ एक साथ जोड़ नोट के बजाय सिस्टम सिग्नलों को एक बैलेंस तरीके से ब्लेंड करता है। टोटल सिग्नोटल बिनोटा लिमिट के बढ़ता नॉट ही है और कोई भी एक स्टेप प्रोसेस पर हावी नॉट ही बिकमता। हर पार्ट अपनी उपयोगिता के आधार पर योगदान देता है, न कि अपनी पोजीशन के आधार पर। यह तरीका सिस्टम को गहरा बिकम नोट पर भी स्टेबल रखता है और यह पहले के स्टेप्स को बाद वालों पर हावी बिकम नोटे या फाइनोटल आउटपुट को बिगाड़ नोटे से रोकता है। तो यह बदलाव सिस्टम के सीखनोटे के तरीके को बेहतर बनाता है। ट्रेनिंग के दौरान फीडबैक सभी स्टेप्स में और भी अच्छी तरह से फैल जाता है। अब बाद के स्टेप्स को अपने बिहेवियर को बेहतर बनोटा नोटे के लिए पर्याप्त सिग्नोटल मिलते हैं। सिस्टम अपनी डेप्थ का ज़्यादा इस्तेमाल करता है, बजाय इसके कि बाद के स्टेप्स का कम इस्तेमाल हो। यह सब सिर्फ साइज बढ़ा नोट के बजाय बेहतर परफॉर्मेंस देता है। जैसे जैसे मॉडल बड़े साइज और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए स्केल करता है, यह और भी एफिशिएंट, रिलायबल और प्रेडिक्टेबल हो जाता है। हालांकि इस डिज़ाइन में एक कॉस्ट है। सिस्टम को गणनोटा के दौरान कई पिछले सिग्नल्स को अवेलेबल रखना पड़ता है। इससे मेमोरी यूसेज बढ़ जाती है और प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है। जब मॉडल कई जीपीयूज पर चलता है तो इससे डिवाइसेस के बीच ट्रांसफर बिकम नोटे वाले डेटा की मात्रा भी बढ़ जाती है। मेटा एआई द्वारा उपयोग किए जानोटे वाले बड़े सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए यह कॉस्ट एक रियल कंस्ट्रेंट बन जाती है जिसे मॉडल्स के बढ़नोटे के साथ केयरफुली मैनेज किया जाना चाहिए। इंजीनियर्स इस कॉस्ट को स्टेप्स को ब्लॉक्स में ग्रुप करके कम करते हैं। हर सिग्नोटल को रखनोटे के बजाय सिस्टम स्टेप्स के हर ग्रुप के लिए एक समरी स्टोर करता है। हर समरी कई स्टेप्स के एक साथ काम करनोटे के कंबाइंड इफेक्ट को रिप्रेजेंट करती है। जब कोई नोट या स्टेप चलता है तो वह हर इंडिविजुअल सिग्नोटल के बजाय इन समरी का यूज करता है। इससे मेमोरी यूज और कम्युनिकेशन कम हो जाता है, जबकि सिस्टम को इफेक्टिवली प्रोसेस करनोटे के लिए जरूरी ज्यादातर यूजफुल इन इन्फॉर्मेशन बनोटी रहती है। यह ब्लॉक डिजाइन एक ऐसा ट्रेड ऑफ पेश करता है जिसे संतुलित करनोटा बिकमता है। बड़े ब्लॉक्स मेमोरी का इस्तेमाल कम करते हैं लेकिन डिटेल्स खो देते हैं, वाई कई स्टेप्स एक साथ मर्ज हो जाते हैं। छोटे ब्लॉक्स डिटेल्स को बनोटाए रखते हैं लेकिन लागत बढ़ा देते हैं, वाई ज़्यादा डेटा स्टोर और मूव करनोटा पड़ता है। इंजीनियर्स को एक ऐसा संतुलन चुनोटनोटा बिकमगा जो सिस्टम के साइज और हार्डवेयर की लिमिट्स के हिसाब से फिट बिकम। असल में ब्लॉक्स की एक मॉडरेट संख्या अच्छी परफॉर्मेंस देती है, जबकि लागत को मैनोटेस करनोटे लायक और अनोटुमानोटित रखती है। पहले की लिमिटेशन साफ थी, ज्यादा स्टेप्स ऐड कर नोटे से कॉस्ट बढ़ जाती थी, पर परफॉर्मेंस पूरी तरह से नॉट ही बढ़ती थी। वाई की बाद के स्टेप्स कमजोर बिकमते थे और पहले की इंफॉर्मेशन खो जाती थी। नॉट या सिस्टम इसे बदलता है, हर स्टेप को पूरे मॉडल से यूजफुल सिग्नल्स रीयूज कर नोटे देता है, बजाय इसके कि वह एक सिंगल पाथ पर डिपेंड करे।
इससे डेप्थ का इस्तेमाल बेहतर बिकमता है, वेस्टेड कंप्यूट कम बिकमता है और गहरे मॉडल्स रियल सिस्टम्स में बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं, जहां एफिशिएंसी, रिलायबिलिटी और स्केलिंग सभी एक साथ ज़रूरी बिकमते हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। देख नोटे के लिए धन्यवाद।